नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल VVVM चिल्ड्रेन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को मनुष्य में होने वाले जो रोग होते हैं, कुछ रोग परजीवी के माध्यम से होते हैं, पैरासाइट्स के माध्यम से होते हैं, और कुछ रोग फंगस के माध्यम से होते हैं। फंगस मीन्स कवक के माध्यम से, कुछ विषाणु के माध्यम से होते हैं, वायरसेस के माध्यम से होते हैं, और कुछ जीवाणुओं के माध्यम से होते हैं। आज हम उन्हीं सब जो रोग होते हैं उन सब के माध्यम से उनके लिए मैं आपके लिए उन रोगों के जो रोग होते हैं मनुष्यों में, आपके लिए मैं एक आसान सा तरीका ट्रिक पर लाया हूँ। जो रोग है वो ट्रिक पर आपको, अगर हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो को आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। तो आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले परजीवी के माध्यम से होने वाले रोग। परजीवी के माध्यम से जो मनुष्यों में रोग होते हैं, मैं वो ट्रिक आपको दूंगा। तो परजीवी हम बताते थोड़ा सा आपको, परजीवी है क्या। परजीवी ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन करते हैं, और बदले में साथ में आपको रोगी बनाते हैं, आपके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, आप रोग ग्रसित हो जाते हैं, डिजीज हो जाता है आपके अंदर। वो क्या कहलाते हैं? ऐसे जीवधारी परजीवी कहलाते हैं। एक तो हमारे आपसे क्या लिए, भोजन की प्राप्ति की है, और साथ में हमारे आपके अंदर क्या कर दिया है, रोग उत्पन्न कर दिए। तो वे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं परजीवी के माध्यम से होने वाले रोग। ये ट्रिक आप लोग लिख लेंगे। देखिए, कम सोना है पापा, ठीक, कम क्या करना है? सोना है पापा। इसका मतलब कम सोना है पापा, अधिक से अधिक आपको क्या है? जागना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, वो वर्क कर रहे हैं और उनका छोटा सा बच्चा है, और पिताजी सो जाते हैं, तो बेटा उनको समझाता है, पापा आपको कम सोना है, ठीक। तो वही बच्चा कह रहा है कम सोना है पापा, ठीक। तो आइए देखते हैं एक एक वर्ड से एक एक डिजीज, एक एक शब्द से एक एक रोग, एक एक डिजीज कैसे बन रहा है। तो का से यहां पर देखिए, ठीक, क और मा, ये दो शब्द हैं। का से हम जानते हैं क्या होता है, आपने नाम सुना होगा काला ज्वर। काला ज्वर का नाम सुना होगा। काला ज्वर जो होता है ये बुखार से संबंधित एक रोग होता है, ठीक। इसके जो लक्षण होते हैं इस रोग के लक्षण जो होते हैं, उसमें हमारे शरीर में बुखार तेज होता है। बस यही एक लक्षण होता है कि तेज बुखार होता है। और जब तेज बुखार होता है, कभी कभी हम देखते हैं ठंड के साथ बुखार होते हैं, और कभी कभी सिर्फ तेज बुखार ही होता है। तो जिसमें तेज बुखार, वो क्या है, वो उस रोग को हम क्या कहते हैं? काला ज्वर कहते हैं। और वो किसके माध्यम से होता है? परजीवी के माध्यम से होता है। ये परजीवी होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? काला ज्वर होता है। अब परजीवी जो होते हैं वो मेनी टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो काला ज्वर जो होता है वो क्या है? परजीवी रोग है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछ लिया जाएगा मनुष्य में होने वाला जो काला ज्वर रोग होता है वो किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, या ऑप्शन नहीं देगा तो ऐसे पूछ लेगा कि काला ज्वर रोग होता है तो किसके कारण? हमको लिखना है परजीवी के कारण होता है, ठीक। तो आइए अब हम दूसरे अक्षर पर चलते हैं, मां पर चलते हैं। मां से हम जानते हैं मलेरिया का नाम हमने सुना। इसका नाम मलेरिया का नाम। अच्छा, मलेरिया का जो कारण होता है, मलेरिया जो रोग होता है वो एक मच्छर होता है। मच्छर आप लोग जानते हैं ना, रात में काटते हैं अक्सर मच्छर आ जाते हैं। तो मच्छर एक मादा मच्छर होता है, एनाफिलीज मादा मच्छर होती है। उसी के काटने से क्या होता है कि हमारे शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जो मादा मच्छर होते हैं, उस मादा मच्छर का नाम होता है एनाफिलीज। एनाफिलीज एक मादा मच्छर है। मादा का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे पुरुष और नर होते हैं, पुरुष और नर एक ही है, वैसे स्त्री मादा को हम क्या कह सकते हैं? एक ही कह सकते हैं। तो मादा ये स्त्री में आती है। तो मच्छर में भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। तो मादा मच्छर के काटने से कौन सा मच्छर होता है? एनाफिलीज मच्छर होता है, जिसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है।
और हम जाते हैं जब दवा लेने तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं ना, खून की जांच करते हैं, जिसमें कहते हैं कौन सा रोग निकला है, मलेरिया रोग निकला है। अब डॉक्टर लक्षण इसके कैसे पहचानते हैं, हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं। इसमें बुखार होता है लेकिन ठंड के साथ होता है। अभी हमने बताया कौन से काला ज्वर, जिसमें क्या होता है, सिर्फ तीव्र गति से बुखार होता है, तेज बुखार होता है। लेकिन मलेरिया का जो लक्षण होता है, इसमें आपको ठंड के साथ बुखार होगा और आपके शरीर को क्या होगा, ठंडापन महसूस होगा, ठंडक भी लगेगी। तो जहां पर बुखार भी हो और ठंडक भी हो, दोनों साथ हो, वो कौन सा रोग का लक्षण हो जाता है, मलेरिया रोग होता है। ये किसके कारण होता है, ये भी परजीवी के कारण होता है। तो कम से हमने दो रोग का बताया, एक क से काला ज्वर और म से मलेरिया बताया। ठीक, आगे आइए देखते हैं सोना। ये सोना शब्द, इसमें हम एक एक शब्द लिए थे, इसमें हम पूरा शब्द ले लेते हैं सोना। सोना से कौन सा रोग होता है, एक सोने की बीमारी होती है। सोने की बीमारी, व्यक्ति को हमेशा नींद आती है, हमेशा वो निद्रा में रहता है, ज्यादातर उसको नींद लगी रहती है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, और कुछ लोग कहते भी हैं गांव में, इनको सोने की बीमारी है, सोने की बीमारी। नींद ज्यादा आती है, निद्रा अधिक होती है। और इसमें होता क्या है, इसके भी लक्षण जो होते हैं, नींद के साथ बुखार होता है, नींद लगेगी और बुखार भी आपको रहेगा। अगर नींद आ रही है और बुखार है तो आप जान जाइए कि आपको सोने की बीमारी है। और अगर ठंड के साथ बुखार है तो आपको मलेरिया की बीमारी है। और अगर आपको सिर्फ तीव्र बुखार है तो वो काला ज्वर है। तो ये सब किसके माध्यम से, परजीवी के माध्यम से। अब यहाँ पर है शब्द जो लिया गया है, यह है शब्द यहाँ पर साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पर है का प्रयोग किया गया है। कम सोना है का कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं दोनों शब्द पर, पा और पा। तो इन देखिए दोनों शब्दों में पा दोनों के अलग अलग हैं। आइए पहले पा का मतलब समझते हैं क्या होता है। पहले पा का मतलब होता है पायरिया रोग। आपने सुना होगा, कौन सा रोग, पायरिया। पायरिया रोग अक्सर देखते हैं इस समय पायरिया रोग का सबसे बहुत ही ज्यादा प्रकोप है। तो दांतों में क्या हो जाता है, ये दांतों में होता है, दांतों में पायरिया रोग लग जाता है। जिससे क्या होता है, पायरिया रोग होने से हमारे जो दांतों के मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों से क्या आता है, ब्लड आने लगता है, खून निकलने लगता है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, टच करेंगे मसूड़े में, तो थोड़ा दाब डालेंगे, अगर पायरिया रोग रहेगा तो खून अपने आप आने लगेगा। ये पायरिया का लक्षण होता है। मसूड़ों से क्या आना, खून आना, और मुंह से क्या होना, बदबू, थोड़ा सा दुर्गंध प्रतीत होता है मुंह से। जैसे आप बैठेंगे किसी के सामने से अगर वो बदबू आ रही है तो आप जान जाएंगे इस व्यक्ति को क्या है, पायरिया रोग हुआ है। तो पायरिया रोग किसके कारण होगा, परजीवी के कारण होगा। पायरिया, इसका लक्षण भी आप जानते रहिए, मसूड़ों से खून का आना, मुंह से बदबू आना। इसमें उपचार के लिए भी हम आपको बता रहे हैं। उपचार आप कैसे करेंगे, विटामिन सी का अधिक से अधिक उपयोग करिए। विटामिन सी में आपके जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू होता है, आंवला होता है, आम होता है, इसका आप सेवन करिए। इसके सेवन करने से मसूड़ों से खून वगैरह बंद हो जाता है और पायरिया में आपको राहत मिलती है। तो एक पास से क्या हुआ, पायरिया। दूसरे पास से हम देखते हैं क्या होता है, पा का मतलब यहाँ पर लिया गया है, पेचिस से लिया गया है। किससे, पेचिस से लिया गया है। पेचिस रोग होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का रोग है। पेचिस जो होता है ये एक प्रकार का परजीवी अमीबा होता है। अमीबा का नाम आपने सुना है। अमीबा में भी कई प्रजातियां होती हैं। एक अमीबा, उसकी प्रजाति होती है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो होते हैं, उसी के कारण एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है, पेचिस होते हैं। और पेचिस में क्या होता है, श्लेष्म के साथ जो दस्त होती है उसमें ब्लड, खून के साथ दस्त। आप जाते हैं डॉक्टर को बताते हैं ना, खून के साथ दस्त हो रही है। ठीक, तो खून अगर दस्त हो रही है, उस समय खून निकल रहा है दस्त के साथ, या श्लेष्म युक्त पदार्थ निकल रहा है, तो वो किसका कारण होता है, पेचिस के कारण होता है। और ये किसके कारण होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एक परजीवी होता है। तो ये अब देखिए सारे हो गए, क से काला ज्वर, म से मलेरिया,
सोना से सोने की बीमारी होती है, पा से पायरिया और पा से पेचिस। तो ये सब कौन से रोग हैं? परजीवी। अब आप इनको याद रखिए, अगर ये सब रोग कहीं भी पूछे जाते हैं, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, सोने की बीमारी, तो ये सब किसके द्वारा होते हैं? परजीवी के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और हमने ये भी बता दिया जो काला ज्वर होता है इसमें सिर्फ क्या होता है? तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है। और मलेरिया में हमने आपको बता दिया इसमें ठंड के साथ बुखार होता है, ठंड के साथ बुखार। और सोने की बीमारी में इसमें आपको निद्रा रहेगी, निद्रा के साथ बुखार। नींद आएगी और बुखार। तो ये सब जितने भी रोग हैं सब क्या है? परजीवी के माध्यम से होने वाले रोग हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे, जो इस समय इस पृथ्वी का सबसे हानिकारक प्रतीत हो रहा है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, जिसका नाम होता है विषाणु। अब विषाणु के माध्यम से हम आपको बताएंगे कौन कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं। तो देखिए विषाणुओं के माध्यम से, विषाणु का मतलब समझ रहे हैं ना, कि परजीवी जो होता है ये तो जीवित पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है, एक जीव के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो वायरस विषाणु है, विषाणु को हम ना तो सजीव ही कह सकते हैं ना तो निर्जीव ही कह सकते हैं पूर्ण रूप से। तो ये जो होता है विषाणु, वायरस, वायरस विषाणु, ये सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होता है। ना तो ये पूर्ण रूप से सजीव होता है ना तो पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। ये जब निर्जीव को पाता है, निर्जीव कंडीशन में रहता है, और जैसे ही किसी लिविंग को पाता है, किसी सजीव को पाता है, तो ये अपने लक्षण जो है सजीव में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत ही हानिकारक है और इस पृथ्वी का, इस भूमंडल का, इस प्रकृति का ये सबसे छोटा जीव है, सबसे हानिकारक भी है। आइए देखते हैं ज्यादा मात्रा में हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कहीं कहीं जैसे कुछ वायरस होते हैं जो हमारे लिए जीवाणु हुए, कवक हुए, मान लीजिए हमको क्या करें, हानि पहुंचाते हैं, तो उनको नष्ट करते हैं, तो एक दूसरे रूप में हमारे लिए लाभ भी देते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में ही हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो आइए हम इनके लिए क्या ट्रिक आपको बनाए हैं, हमने बताया आपको भी ट्रिक देंगे विषाणु पर भी, चाहे परजीवी हो चाहे कवक, जितने भी हम रोग आपको बताएंगे होने वाले जो जीवों के माध्यम से हैं, सब मैं आपको ट्रिक पे बताऊंगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा एक लाइन के माध्यम से। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो आइए देखते हैं विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग। विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग जो है, ट्रिक हमने आपके लिए जो बनाई है वह है डीएम का खास चैप्टर छोटा सी, डीएम का खास चैप्टर डीएम का खास चैप्टर छोटा सा, छोटा सा ध्यान दीजिए। डीएम मान लीजिए आपको याद करना है, किसी भी तरीके से याद करना है, डीएम का खास चैप्टर, डीएम साहब का एक खास चैप्टर है और उसका कौन सा खास चैप्टर है? छोटा सी। मान लीजिए सपोज दैट चैप्टर का नाम हो गया, क्या नाम है चैप्टर का? जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं मर्सी ना, चैप्टर का नाम है, या विज्ञान में किसी पाठ का नाम चैप्टर का नाम, उसी प्रकार से इसमें आप चैप्टर का नाम मान लीजिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? छोटा सी, ये चैप्टर का नाम है, ठीक। तो डीएम का खास चैप्टर क्या है? छोटा सी। तो आइए हम आपको बताते हैं डीएम। देखिए डी से होने वाले रोग और यम से होने वाले रोग, ये क्या है? विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग है, वायरस के माध्यम से होने वाले रोग हैं। डी से होता है डेंगू ज्वर, का नाम आपने सुना होगा, अभी बीच में बहुत फैला था डेंगू रोग, ठीक, डेंगू ज्वर, इसमें भी ज्वर का मतलब बुखार होता है। डेंगू जिसे हम क्या कहते हैं? डेंगू रोग कहते हैं, बहुत ही खतरनाक रोग भी होता था, लेकिन अब तो कुछ उपचार इसका हो गया है। तो डी से क्या है? डेंगू ज्वर होता है। और यम से ये आपका एक मेनिंजाइटिस रोग होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का नाम सुना है? नहीं सुना।
मेनिंजाइटिस जो होता है ये आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। इसमें होता क्या है, जो दिमाग होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, इनके बीच एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और उस झिल्ली की मतलब दिमाग और हड्डी दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, उनकी जो झिल्ली होती है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। तो डी से डेंगू ज्वर और एम से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब समझते रहे, मस्तिष्क अर्थात आपके दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है उनके बीच जो हड्डी है उनमें क्या आ जाती है, उनकी झिल्ली में ऊपर एक आवरण होते हैं, उसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो उसी को हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर का जो है यह आपका साइलेंट लिया गया है, ठीक है। का मतलब यहाँ पर साइलेंट, सिर्फ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। डीएम का खास से क्या है, आइए देखते हैं। खास से आपका खसरा होगा, खुजली वगैरह थोड़ा सा होती है शरीर में, तो इसे हम क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। तो खास ये आपका खसरा रोग होता है, किसके माध्यम से होता है, विषाणु के माध्यम से होता है, ठीक। डीएम का खास चैप्टर, आइए चैप्टर में जितने हैं CHAPTER, जितने वर्ड्स हैं, जितने शब्द हैं, सबका एक अलग अर्थ है और सबका जो है एक एक रोग है। तो आइए हम एक आपको दिखाते हैं। सी से हम जानते हैं चेचक का नाम आपने सुना होगा, चेचक रोग सुना। तो ये जो चेचक रोग होता है वो किसके माध्यम से होता है, आज जानते हैं विषाणु के माध्यम से होता है। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि देवी माता ने कहलाई या माता जी ने कहलाई है, तो माता जी नहीं, ये जानिए एक विषाणु के माध्यम से होने वाला रोग है। इसका टीका भी लगता है, जिसको इसका टीका लग जाता है उसको ये रोग नहीं होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं यच से आपने नाम सुना होगा, यच हर्पीस या हेपेटाइटिस, इसको हम पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं। पीलिया, यच से हर्पीस, यच से चालू होता है ना, तो यह हर्पीस रोग, ठीक। यच से क्या होगा, हर्पीस, इसी को हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, पीलिया रोग भी कहते हैं। तो आप जानते रहिए, चाहे हर्पीस पूछे, चाहे हेपेटाइटिस पूछता है, चाहे पीलिया पूछता है, ये सब कौन से रोग है, किसके माध्यम से होने वाले रोग है, विषाणु के माध्यम से रोग है। आइए ए के माध्यम से क्या होता है, बहुत ही प्रचलित, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसका फुल फॉर्म एड्स का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है, एक वायरस जनित रोग है, विषाणु के माध्यम से होने वाला रोग है एड्स, ठीक। एड्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा, फुल नेम एड्स का क्या है, चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हो सकता है हम आपको कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं कोई देता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में एड्स के बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे और आपका इसका फुल नेम, पूरा नाम हम एड्स का आपको बताएंगे। तो आइए ए से क्या हो गया, एड्स हो गया। पी से कौन बताएगा, पी से आपने पोलियो रोग सुना होगा, पोलियो का नाम सुना, अक्सर हर महीने में पोलियो की 2 बूंद कहते नहीं है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद पोलियो का जो ड्रॉप होता है वो पिलाया जाता है हर महीना फर्स्ट रविवार को। तो पी से कौन सा रोग होता है, पोलियो रोग होता है। तो पोलियो रोग किसके माध्यम से होता है, विषाणु के माध्यम से होता है। टी से कौन सा रोग होता है, ट्रैकोमा। इसको माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए, एक बार सेटअप कर लीजिए तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो टी से ट्रैकोमा रोग हो गया। ई से आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग। इन्फ्लुएंजा का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपको सर्दी, थोड़ा सा जुकाम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत आते हैं। एक और बचा है आर से आपने सुना होगा रेबीज, कुत्ता वगैरह जब काट लेता है, बंदर काट लेता है, इन सब के काटने से
कौन सा रोग होता है? रेबीज हो जाता है। और रेबीज आप हॉस्पिटल में जानते हैं, किसी रेबीज का इंजेक्शन आपको लगता है ताकि ये रेबीज रोग आपके अंतर्गत न हो पाए। तो आज से क्या हो गया? रेबीज हो गया। अब डीएम का खास चैप्टर छोटा सी, तो आइए छोटा सी देखते हैं। छोटा से हम जानते हैं गांव में बोली जाती है एक रोग होता है छोटी माता। छोटा सा ये मानिए आपका छोटी माता। छोटी माता जो रोग होता है वो किससे होता है? विषाणु से होता है। और एक यहाँ पर हमने लिखा है छोटा सी, तो सी का मतलब होता है आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित चल रहा है इस समय ये सी, जो पूरे विश्व को डगमगा कर रख दिया है, पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। सब जान रहे हैं, जिसकी डर से, जिसकी वजह से हम आप अपने घरों में पड़े हुए हैं। वो कौन सा रोग है? हाँ, वेरी गुड, कोरोना। क्या है? कोरोना। तो सी से ये कौन सा रोग है? कोरोना रोग है। ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये भी विषाणु के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो रोग हुए ये सब किसके माध्यम से? विषाणु के माध्यम से। एक बार आप फिर देख लीजिए। डीएम का खास चैप्टर, डी से डेंगू ज्वर, एम से मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क से संबंधित है, खास खसरा, छोटा से छोटी माता, सी से कोरोना, चैप्टर सी से चेचक, एच से herpes हेपेटाइटिस या पोलियो पीलिया, ए से एड्स, पी से पोलियो, डी से ट्रैकोमा, ई से इन्फ्लुएंजा और आर से रेबीज। हम आप सभी से एक गुजारिश करेंगे कि ये कोरोना शब्द आया है और कोरोना की वजह से सभी जो है अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर, ताकि डिस्टेंस से ही क्या होता है, जब डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो ये जो है एक दूसरे के टच से, छूने से ही ये रोग फैलता है। जब आप एक दूसरे को छुएंगे नहीं तो ये रोग आप में नहीं होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंसिंग बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाकर आप जो है घर में बैठकर अपनी पढ़ाई करें। और जहां भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।